सवाल नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त किस चीज़ का बना हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए लोहे का, बी सोने का, सी चांदी का, डी लकड़ी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लकड़ी का बना हुआ था। सवाल नंबर 2, किस इंसान से अल्लाह मुंह मोड़ लेता है? आपके ऑप्शन है ये ए चोरी करने वाले से, बी झूठ बोलने वाले से, सी जाहिल से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जाहिल से अल्लाह मुंह मोड़ लेता है। सवाल नंबर 3, लड़कियों का बड़े नाखून रखना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, लड़कियों का बड़े नाखून रखना जायज़ नहीं। सवाल नंबर 4, किस सहाबी को क़यामत के दिन उलमा का इमाम बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, क़यामत के दिन उलमाओं का इमाम हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जाएगा। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? आपके ऑप्शन है ये ए अंगूर, बी खजूर, सी अनार, डी बेर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फलों में बेर खाया था। सवाल नंबर 6, जब जमात नमाज के लिए खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये ए दौड़कर, बी जल्दी जल्दी, सी इत्मीनान से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जब जमात नमाज के लिए खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ इत्मीनान और सुकून से जाना चाहिए, क्योंकि जितनी इबादत आपके हिस्से में लिखी है वो आपको मिलकर रहेगी। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 12वें पारे में, बी 20वें पारे में, सी 25वें पारे में, डी 30वें पारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद के 30वें पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल नंबर 8, जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी वो पहाड़ किस मुल्क में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये ए मिस्र में, बी श्रीलंका में, सी तुर्की में, डी ईरान में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी वो पहाड़ तुर्की में मौजूद है। सवाल नंबर 9, कौन सा कपड़ा मर्द को पहनना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए सूती, बी ऊनी, सी रेशमी, डी काला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी,
रेशमी कपड़ा मर्द को पहनना हराम है। सवाल नंबर 10, खानाए काबा पर गिलाफ सबसे पहले कौन से नबी ने चढ़ाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, खानाए काबा पर गिलाफ सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया था। सवाल नंबर 11, कौन से सहाबी की नमाज जनाजा 70 बार पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 बार पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 12, कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत शुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल नंबर 14, किस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत अबू खज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया था। सवाल नंबर 15, क्या हिंदू लड़की से जिना करना जायज़ है? आजकल के मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे जिना भी करते हैं और सोचते हैं गैर मुस्लिम लड़की से जिना करना गुनाह नहीं। ऐसा सोचना और करना सख्त जहालत है। लड़का हो या लड़की हो, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, जिना तो जिना है और जिना करना हराम है। गैर मुस्लिम औरत या मर्द से जिना करना हराम है, चाहे वो राजी हो या ना हो। अगर कोई ये सोचे कि गैर मुस्लिम लड़की से जिना करना जायज़ है और जिना कर ले तो ऐसा करने वाला मुसलमान काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे। घर में किस जानदार का ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए चींटियों का, बी छिपकलियों का, सी चूहों का, डी मक्खियों का। सही जवाब है ए चींटियों का। कुछ लोगों का मानना है घर में चींटियां निकलना या बेड के नीचे से ज़्यादा चींटियां निकलना जादू होने की अलामत है, जबकि ऐसा कुछ भी अहादीस और रिवायत से साबित नहीं। अलबत्ता एक रिवायत में ऐसा आया है कि अगर किसी के बाग में से परिंदे फल खाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले उसको सदक़े का सवाब देता है। तो अगर ऐसे ही चींटियां वगैरह आपके घर में निकलती हैं और वह कुछ खाने की चीज़ें खाती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले सदक़े का सवाब देता है। तो लिहाजा बाग में परिंदों का फल खाना या घर में चींटियां वगैरह निकलना कोई भी जादू की अलामत नहीं है। ये सब मनगढ़ंत रिवायात हैं।